झटका, सुप्रीम कोर्ट में बुरी फंस गई ममता बनर्जी। अब वो होगा कि जेल जाना ही होगा क्या? ईडी वर्सेस ममता, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि ममता एंड इकोसिस्टम के धागे खुल गए? क्या ममता का भी होगा केजरीवाल वाला हाल? पीएम मोदी का मिशन बंगाल पूरा होने ही वाला है क्या? आज सबसे पहले इसका चैप्टर। ममता बनर्जी के बारे में तो हमने उसी दिन आपको बता दिया था कि जिस दिन वो कोलकाता में ईडी के छापे के बीच भागी भागी गई थी और फाइलें उठाकर चल दी थी, उसी दिन हमने आपसे कहा था कि ममता बनर्जी भले ही बंगाल में अपनी सियासत की दबंगई दिखा रही हैं, लेकिन बॉस उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में वही बात साबित हो गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की ऐसी क्लास लगा दी कि जवाब देते नहीं बन रहा था इन लोगों से। ईडी की रेड में दखल देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आज 5 तगड़े झटके लगे, एक दो नहीं 5। और सुनिए क्या क्या झटके लगे हैं ममता बनर्जी को। पहला झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को नोटिस जारी करके, उनकी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांग लिया है। दूसरा झटका, ममता की पुलिस ने ईडी अफसरों पर जो एफआईआर की थी, उस एफआईआर पर कोर्ट ने रोक लगा दी। कौन बात का एफआईआर हो रहा है भाई? तीसरा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईडी के काम में दखल देना गंभीर मामला है। चौथा झटका, कोर्ट ने रेड से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज और दूसरी डिवाइस को संरक्षित करने के लिए कहा है कि सब बचा के रखो। पांचवां झटका, कोर्ट ने कहा कि क्या पार्टी का नाम लेकर गंभीर अपराध की जांच में दखल दिया जा सकता है क्या? 8 जनवरी को जब ईडी ने कोलकाता में आईपैक के ठिकानों पर रेड मारी थी, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी और उससे ज्यादा देश हैरान था कि बाप रे बाप क्या ही चल रहा है, कि मुख्यमंत्री पहुंच गई, फाइल एकदम सीना से लगा के बाहर आ गई, अमित शाह, मोदी, पता नहीं किसको किसको क्या क्या बोल दिया। लेकिन तब ममता बनर्जी ने कहा था कि आईपैक उनकी पार्टी से जुड़ी है और लोग उनकी पार्टी की जानकारी चुराना चाहते थे, इसलिए भागी भागी गई थी अपनी पार्टी की रणनीति से जुड़ी फाइलें ईडी के हाथ से बचा कर लाने की। लेकिन कैसे आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की ये दलीलें, ये बातें नहीं चल पाई। ममता बनर्जी को ऐसा नोटिस जारी हो गया जिसमें लग रहा है कि ममता बनर्जी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही हैं, वो तो लेने के देने पड़ जाएंगे बॉस, क्योंकि ईडी तो ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, क्या कहा है, वहां क्या क्या हुआ है, क्या ममता बनर्जी पर एफआईआर होगी, क्या उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है? ईडी ने कौन से कोर्ट को सबूत दिखा दिए भाई जिससे पूरी टीएमसी पार्टी फंस रही है? कपिल सिब्बल और सिंघवी जैसे बड़े वकीलों की दलीलें कैसे ममता के काम नहीं आई? मतलब कैसे घमासान मचा है? क्या इसका इंपैक्ट बंगाल पे पड़ेगा? क्या बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी कमजोर हो रही है जो हो रहा है उसके बाद? सब पर बात होगी, लेकिन पहले एक झलक देखिए। ऐसा लगता है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल बन चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिल्कुल नहीं है। सेंट्रल एजेंसी विल इंटरफेयर विद द पॉलिटिकल पार्टी जस्ट बिफोर इलेक्शन, दैट इज आल्सो नॉट गुड। अंतिम जो धक्का वो हम देने वाले हैं बंगाल में ममता बनर्जी को। जब ईडी के छापे में ममता बनर्जी दंदनाते हुए आ गई थी बीच में, और उन्होंने उस वक्त सोचा नहीं होगा कि ऐसी नौबत आ जाएगी कि आज की डेट में उनकी सरकार पर ही तलवार लटक जाएगी, उनके अफसरों पर ही तलवार लटक जाएगी। क्योंकि जो ईडी दूसरों पर छापा मारा करती है, उस ईडी पर खुद ममता बनर्जी ने धावा बोल दिया था। और देश ने ऐसी तस्वीर आज तक नहीं देखी थी बॉस, कि कोई मुख्यमंत्री घुस जाए ईडी की रेड में और चीजें लेके बाहर आ जाए और एफआईआर हो जाए ईडी के लोगों पर। अब जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, तो ममता बनर्जी कोर्ट में बुरी तरह फंसती लग रही। उन पर सीबीआई जांच होने का खतरा मंडरा रहा है, जेल जाने का भी खतरा मंडराने लगा है। उधर ममता बनर्जी के डीजीपी पर भी तलवार लटकी हुई है। ईडी ने साफ कह दिया है कि बंगाल के डीजीपी को हटाया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने 2 काम किए थे। पहले तो ईडी के छापे के बीच धावा बोल दी, फाइलें उठा के ले गई। फिर दूसरा काम यह किया कि अपनी पुलिस से ईडी के अफसरों पर ही एफआईआर करवा दी। ये दोनों ही काम करके ममता बनर्जी ही फंस गई। और हमने आपको पहले कहा था कि गलत कर दिए, ब्लंडर कर दिए बॉस, क्योंकि ईडी बैकफुट पर गई नहीं। वो पहले कलकत्ता हाई कोर्ट गई, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट चली गई। ईडी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई
तो ममता सरकार को झटके पे झटके लगे। ईडी के मामले में ममता को एक बड़ा झटका तो यह लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के खिलाफ बंगाल पुलिस की एफआईआर ही रोक दी। ईडी के अधिकारियों के खिलाफ जो जांच चल रही है उस पर भी अगली सुनवाई तक रोक रहेगी। यानी कोर्ट का यह आदेश कि एफआईआर रोको ईडी के अधिकारियों पर और जांच भी रोको अभी जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी 3 फरवरी को, यह सीधा सीधा संकेत दे रहा है कि कोर्ट को कौन सही कौन गलत लग रहा है। शुरुआती तौर पर बंगाल में ईडी के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें से एक एफआईआर तो खुद सीएम ममता बनर्जी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। इतना ही नहीं, ईडी के खिलाफ बंगाल पुलिस की जांच भी शुरू हो गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सीधे रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 24 घंटे में ममता बनर्जी को दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले कल कोलकाता हाईकोर्ट ने भी टीएमसी की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें टीएमसी ने यह मांग की थी कि ईडी अपनी रेड में टीएमसी से जुड़ा डेटा लेकर चली गई, उस डेटा को सुरक्षित किया जाए। लेकिन जब हाईकोर्ट में ईडी ने कह दिया कि उसने तो कुछ जब्त ही नहीं किया भाई, उल्टे रेड वाली जगह से तो ममता बनर्जी सबूत उठाकर ले गई। सारी दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने भी टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। यानी टीएमसी को बैक टू बैक 2 झटके लग गए, कलकत्ता हाईकोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। इस पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी क्या कह रहे हैं सुनिए एक बार, फिर आपको बताता हूं कि कोर्ट में आज क्या क्या हुआ है। एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। If you say so, the question is, whenever in a non-BJP state, central agency will interfere with the political party just before election, that is also not good. Last evidence which has been taken by them in this statement is 21st February 2024. Thereafter he was sleeping altogether. Now when the election is forthcoming, then he was jumping upon. कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन के पहले किसी राज्य में जाके ऐसा काम होगा तो यह भी तो ठीक नहीं है। अरे बॉस एक बात बताइए, इलेक्शन हो या कोई चीज हो, उसके पहले अगर ईडी को कोई चीज मिलेगी सबूत के तौर पे तो ईडी काम नहीं करेगी कि इलेक्शन खत्म होगा तब करेंगे। और अगर ईडी कुछ गलत भी कर रही है तो आप जाके फाइल उठा के चल दीजिएगा कि आप कोर्ट जाइएगा कि ईडी गलत कर रही है। जैसे ईडी अभी चली गई ममता बनर्जी के खिलाफ, ये तो वैसे ही हिसाब हो जाएगा। फिर तो ईडी जहां छापा मारेगी कोई आदमी कहेगा कि अरे ये तो गलत उठा के ले जा रहे ना, नहीं ले जाने देंगे, तो हर जगह मारामारी हो जाएगी। फिर यही सब होने लगेगा। ये कोई हिसाब हुआ और यही चिंता सुप्रीम कोर्ट की भी है। कोलकाता में ईडी की रेड के बीच में घुसकर ममता बनर्जी ने अपना शक्ति प्रदर्शन तो कर दिया, अपनी चीज उठाकर ले गई। वो रेड के बीच से न सिर्फ दस्तावेज उठाकर ले आई बल्कि बाहर निकलकर उन्होंने डंके की चोट पर दिखाया कि वो कैसे ईडी की रेड के बीच से दस्तावेज ले आई हैं, देखिए। लेकिन अब यही स्टंट ममता बनर्जी को भारी पड़ सकता है, क्योंकि ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। ईडी पूरी ताकत लगाई हुई है कि ऐसा कैसे कोई कर देगा जी, हम काम ना कर रहे हैं, सरकारी मुलाजिम ना है, बीच में घुस के कोई हो सीएम हो कोई हो, ऐसे कैसे फाइल ले जाएगा। ईडी इस मामले में सीएम ममता बनर्जी को छोड़ने का मूड में नहीं दिख रही है। ईडी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़ी बातों की डिमांड कर दी। पहला यह कि कोलकाता में जो भी सीएम ममता बनर्जी ने किया है उसकी एक तो सीबीआई से जांच कराइए, क्योंकि भाई उसको लग रहा है वहां पुलिस क्या ही जांच कर लेगी, अगर करेगी तो सीबीआई से जांच कराइए। दूसरा यह कि इस कांड में ममता बनर्जी का साथ देने वाले बंगाल पुलिस के डीजीपी को सस्पेंड कीजिए। ईडी कह रही है कि इसके लिए गृह मंत्रालय और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग बंगाल के पुलिस अफसरों पर सख्त एक्शन ले। ईडी ने कोर्ट में साफ कह दिया कि ऐसा आदेश देना चाहिए ताकि जांच में बाधा डालने वाले अधिकारियों के लिए एक नजीर बन सके। यानी ईडी चाहता है कि इस मामले में ऐसा एक्शन हो जिससे आगे कोई भी ईडी की जांच में दखल ना दे पाए। अब बात सही है, फिर तो ईडी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना भाई, कि जब कोई भी आएगा कहेगा कि नहीं ये नहीं ले जाने देंगे, ये मेरा सामान है, हम ले जा रहे हैं। अरे भाई आज के डेट में तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई सीबीआई जांच कर ले, ये जांच कर ले, वो जांच कर ले। अब ये पता कैसे चलेगा कि ममता बनर्जी क्या ले गई? कल को हरा फाइल में कोई भी कागज लगा के दे देंगे कि लो यही लाई थी, जाओ ले जाओ, तो क्या कीजिएगा आप? कभी नहीं पता चल पाएगा शायद कि उस हरी फाइल में क्या था। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में बहुत मजबूती से अपना केस बिल्ड किया है और यह भी बताया कि कैसे यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले सीबीआई की जांच में दखल हुआ। ईडी ने साफ कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच में दखल का एक पैटर्न बनता जा रहा है। यानी पुरानी फाइलें खोलकर ईडी ने बंगाल सरकार को बुरी तरह फंसा दिया। कोलकाता में ईडी की रेड में सीधे सीएम का पहुंच जाना, दस्तावेज उठाकर ले जाना,
ऐसा देश ने नहीं देखा था पहले कभी। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी हैरान रह गया। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका में सीएम ममता बनर्जी पर लगे आरोपों को बहुत गंभीर बताया। कोर्ट ने कहा कि ईडी की याचिका में जो बड़ा सवाल उठाया गया है, अगर उसका जवाब नहीं दिया गया तो भाई अराजकता की स्थिति हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है, हमें इसे देखना ही होगा ताकि जो दोषी हैं वो राज्य की कानून व्यवस्था को संभालने वाली एजेंसी की आड़ में बच ना पाए। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए काम कर रही है तो फिर यह सवाल उठता है कि क्या केवल राजनीतिक दल की गतिविधियों की आड़ में जांच एजेंसी का एक्शन रोका जा सकता है क्या? कोर्ट कह रही है कि अगर केंद्रीय जांच एजेंसी किसी मामले में गंभीरता से जांच कर रही है तो बाधा नहीं होनी चाहिए। हालांकि साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी एजेंसी को चुनावी कार्यों में दखल देने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर जो बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, उससे संकेत यही लग रहा है, उससे बातें यही लग रही हैं कि ममता बनर्जी जो है ना, उनके लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किल होने वाला है बॉस। और ममता बनर्जी इसी बात को बार बार कह रही थी कि उनकी पार्टी से जुड़ी संस्था पर ईडी ने हाथ डाल दिया। ईडी उनकी पार्टी की रणनीति चुराना चाहती है, इसलिए वो इसमें घुसी और फाइलें लेकर चली। लेकिन अब तो कोर्ट में यह बात उठ गई कि क्या राजनीतिक दल की गतिविधियों की आड़ लेकर किसी जांच एजेंसी को गंभीर अपराध की जांच में एक्शन से रोक सकते हैं क्या आप? सुप्रीम कोर्ट के सख्त स्टैंड लेने पर बीजेपी ने भी ममता बनर्जी को घेर लिया। बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी को कोर्ट से धक्का लगा है, लेकिन अंतिम धक्का तो बीजेपी बंगाल में देगी। छोटा मोटा धक्का तो मिलता ही है कोर्ट से, लेकिन अंतिम जो धक्का वो हम देने वाले हैं बंगाल में ममता बनर्जी को। आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक भी हुई। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क रखे और बंगाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जवाब दिया। तुषार मेहता ने कहा कि निजी कंपनी और उससे जुड़े लोगों पर ईडी की रेड थी। कपिल सिब्बल ने कहा कि आईपैक का दफ्तर टीएमसी के ऑफिस का हिस्सा है भाई। तुषार मेहता ने आरोप लगाया कि ममता डीजीपी कमिश्नर ने गलत तरीके से रेड को रोका। कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि पार्टी की चेयरमैन चुनावी दस्तावेज बचाने गई थी। मतलब वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं गई थी, पार्टी की चेयरमैन गई थी। तो पार्टी की चेयरमैन गई थी तो इतना पुलिस लेके कौन बात का गई थी? तुषार मेहता ने दावा किया कि रेड के दौरान कोलकाता पुलिस ने ईडी के अधिकारियों के फोन भी ले लिए, जिसे खारिज करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि सारे दस्तावेज नहीं, लैपटॉप आईफोन लेकर ममता वहां से आ गई थी। ईडी आरोप लगा रही है कि सीएम ममता ने गैरकानूनी तरीके से रेड रोकी। कपिल सिब्बल ने इसे खारिज करते हुए कहा कि जानकारी चुरा ली जाती तो टीएमसी बेचारी चुनाव कैसे लड़ती। तुषार मेहता ने इशारों में सिब्बल पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट को एक दिशा निर्देश जारी करना चाहिए कि एक वकील जो किसी मुकदमे में पेश हो रहा है वो उससे जुड़े तथ्यों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस न करे। जिसके जवाब में कपिल सिब्बल ने भी कहा कि ईडी और सीबीआई को अपने पसंदीदा पत्रकारों को केस से जुड़ी जानकारियां लीक नहीं करनी चाहिए। मतलब कोर्ट में भी जबरदस्त बहस दोनों तरफ से चली है। आप देखिए कि कपिल सिब्बल कह क्या रहे। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी तो रेड वाली जगह से सिर्फ लैपटॉप और आईफोन लेकर वहां से गई थी, लेकिन मैं आपको उस दिन की तस्वीर दिखा रहा हूं। 8 जनवरी को जब रेड हुई तो रेड वाली जगह से निकलने पर ममता बनर्जी के हाथ में हरे रंग की एक फाइल थी। यह इतनी बड़ी फाइल आपको लैपटॉप लग रही है, उसमें आपको कागज नहीं दिख रहा है, खाली लैपटॉप दिख रहा है उसमें आपको। और यह फाइल ममता बनर्जी, आप देखिए जब ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर में घुसी उनके हाथ में तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हरी फाइल लेके आई थी उसमें लैपटॉप रख के ले गई हैं। भाई हरी फाइल तो वो अंदर से लेके निकली एकदम लगा के कलेजे से साट के, जैसे कितनी अहम चीज लेकर आ रही हैं। अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि ना खाली लैपटॉप और खाली आईफोन नहीं थी। तो आईफोन तो दिख रहा है लेकिन उसमें तो कागज भी दिख रहा है, और जो शुरू में ममता बनर्जी के हाथ में नहीं था। तो सवाल है कि क्या कपिल सिब्बल कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं? दूसरी बात, कोर्ट में यह भी कह दी गई कि भाई डीजीपी तो इसलिए गए थे क्योंकि ममता बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी मिली है। तो जिसको जिसको Z+ सिक्योरिटी मिलेगी उसके साथ डीजीपी घूमते रहेंगे। ममता बनर्जी जहां जाएंगे दिन भर डीजीपी उन्हीं के साथ घूमेंगे, तो राज्य की कानून व्यवस्था क्या देखेंगे? ये कौन सा नया नियम बना है भाई कि जिसको Z+ सिक्योरिटी मिलेगी उसके साथ डीजीपी घूमेंगे? और यही ईडी कर रही है कि डराने धमकाने के लिए ये लोग लेकर आए थे तरह पुलिस और डीजीपी सबको, नहीं तो डीजीपी का आने का क्या मतलब था? और इसलिए ईडी कह रही है कि डीजीपी को हटाइए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान टीएमसी की एक बड़ी दलील यह भी रही कि इस मामले में अचानक से 2 साल बाद एक्शन क्यों हो रहा है, चुनाव के वक्त रेड क्यों डाली गई। इस पर ईडी ने कोर्ट में कहा कि घोटाले की जांच 2020 से चल रही है। जांच के दौरान खुफिया जानकारी मिली थी कि 20 करोड़ रुपए की अपराध की आय एक फर्म को ट्रांसफर की गई।
फिर यह रकम आगे आईपैक से जुड़े लोगों को दी गई। कोर्ट में ईडी ने यह कहकर ममता सरकार को एक तरीके से फंसा दिया कि इस मामले में आईपैक ने शिकायत दर्ज नहीं कराई, ना ही कोर्ट में कोई अर्जी दी है। सबसे ज्यादा दिक्कत ममता बनर्जी को हो रही है। भाई जिसके छापा पड़ा वो तो कहे कि मेरे यहां से गलत चीज लेके गए हैं, वो नहीं कह रहा है, ममता बनर्जी कह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज कपिल सिब्बल ने बंगाल सरकार का पक्ष रखा। इस दौरान कपिल सिब्बल और सुप्रीम कोर्ट के जज के बीच क्या दलीलें आपस में एक्सचेंज हुई, उसका भी एक छोटा सा हिस्सा आपको बताता हूं। कपिल सिब्बल ने कहा कि बंगाल में चुनाव आईपैक संभालता है। आईपैक का पार्टी से 2021 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और हम ये मानते कि ईडी ये सब जानती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बंगाल में चुनाव आईपैक करवाता है या चुनाव आयोग कराता है, तो कपिल सिब्बल बोले कि ईडी वहां टीएमसी का चुनावी डेटा न लेने गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका दावा तो विरोधाभासी है। अगर ईडी को कुछ जब्त करना ही था तो वो डेटा जब्त कर लेती, लेकिन कुछ जब्त ही नहीं हुआ। इस पर सिब्बल ने कहा कि वो फोटोग्राफ भी तो ले सकते हैं, उनको कुछ जब्त करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप लॉजिक देखिए, पहले कह रहे हैं कि ईडी वहां दस्तावेज लेने गई, फिर कह रहे हैं कि नहीं फोटो ले लिए होंगे। अरे ईडी को पता था कि 12 बजे ममता बनर्जी आने वाली हैं, 6:30 बजे से जांच चल रही थी। ईडी को अगर डेटा ही चुराना होता तो फोटो लेता, फाइल इधर से उधर नहीं कर देता तब तक। और फोटो क्यों लेगा बॉस? उसको सपना आया था कि ममता बनर्जी ऐसे दंदनाते आएंगी या फाइल लेके चल देंगी। कह क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, मैच नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जो जो कहा वो भी आपको बता देता हूं। कोर्ट ने बंगाल पुलिस की तरफ से पेश अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वो ये जवाब दाखिल करें कि सीएम को Z+ की सिक्योरिटी मिली हुई है, इसलिए डीजीपी का उनके साथ रेड वाली जगह पर जाना उनकी ड्यूटी थी। कोर्ट ने बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वो ये जवाब दाखिल करें कि सीएम रेड वाली जगह पर सीएम की हैसियत से नहीं बल्कि पार्टी प्रमुख के तौर पर गई थी और उनको यह जानकारी मिली थी कि कोई अनऑथराइज्ड पर्सन प्रतीक जैन के घर में आ गया था। अब इन दोनों चीजों से ही ममता सरकार और बंगाल पुलिस फंस सकती है, क्योंकि अगर ममता बनर्जी रेड वाली जगह पर सीएम के तौर पर नहीं गई तो फिर डीजीपी साथ क्यों गए, और डीजीपी साथ गए तो मानिए कि भाई सीएम के तौर पर गई, और डीजीपी कौन हिसाब से गए, Z+ सिक्योरिटी जिस जिस को मिली है उनके सबके साथ डीजीपी घूमते हैं। कितने डीजीपी हैं राज्य में भाई, एक ही ना होता है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आज बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेर लिया, कहा कि ममता बनर्जी को आज जोरदार कानूनी तमाचा पड़ा है। सुनिए बीजेपी। और ये ऐसा झटका है जिससे स्पष्ट हो गया है जंगल राज कैसा होता है। जंगल राज बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। ये तस्वीर देखिए, ऐसे जकड़ लिया फाइलों को, ऐसे चुरा के भागी मोबाइल फोन को। ये कानूनी जोर का तमाचा है उस मुख्यमंत्री को जो समझती है वो संविधान से ऊपर है। कोर्ट में ईडी ने ममता बनर्जी के खिलाफ एक बड़ा सबूत भी रख दिया। ईडी ने बताया कि कैसे जब इस मामले में 9 जनवरी को कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तब टीएमसी के नेताओं ने जानबूझकर कोर्ट में भीड़ जमा कर ली, ये ईडी ने आरोप लगाया, और अदालत की कार्रवाई ही नहीं होने दी। ईडी ने टीएमसी से जुड़े एक व्हाट्सएप ग्रुप का स्क्रीनशॉट शेयर किया। दावा किया ईडी ने कि टीएमसी के लीगल सेल के व्हाट्सएप ग्रुप में यह मैसेज भेजा गया था कि सब लोग कोर्ट में जमा हो जाओ। इस स्क्रीनशॉट में दिखाया गया कि टीएमसी के एक नेता रामा हल्दर ने ग्रुप में एक मैसेज डाला। इस ग्रुप का नाम लीगल माइंड है, जिसमें यह मैसेज शेयर किया गया कि यह एक फॉरवर्डेड मैसेज था और लिखा था कि आज यानी 9 जनवरी को कोर्टरूम 5 में सारे लोग जमा हो, और इस मैसेज के नीचे लिखा था अमित कुमार दास, कन्वीनर हाईकोर्ट। कोलकाता हाईकोर्ट में जो हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई, कहा कि यह जानबूझकर किया गया हो या अनजाने में हो, यह कहना कि ये सब के सब आ जाओ, ये कोर्ट है कि जंतर मंतर है जी। आज कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने यह बात भी बताई कि हाईकोर्ट में जब यह मामला चल रहा था तो बसेज और गाड़ियां अरेंज की गई और लोगों को इकट्ठा किया गया, जबकि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को जब ऑर्डर पास करना था तो पहले ही कह दिया गया था कि किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है, सिर्फ वकील आएंगे और सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। लेकिन सुनवाई में मुसीबतें पैदा की गई, ईडी को अपनी दलीलें रखने से रोकने की कोशिश की गई, माइक को लगातार म्यूट किया गया, और यह सब हो रहा था कोर्ट में सुनवाई के दौरान। जब इस पर सवाल उठे तो टीएमसी की तरफ से कहा जाने लगा कि ये सब लोग एसआईआर का डेटा कलेक्ट करने गए, जबकि एसआईआर का डेटा वेबसाइट पर मौजूद है। कोर्ट ने इस पर भी कहा कि जिस तरह से हाईकोर्ट में बर्ताव किया गया उससे सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित है। यानी आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने जो बातें रखी हैं और जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं, जो ऑर्डर दिया है, उससे शुरुआती तौर पे तो यही लग रहा है कि इस मामले में ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली। क्या डीजीपी हटेंगे, नहीं हटेंगे, ममता पे एफआईआर होगा, क्या वो जेल जाएंगी,
क्या सीबीआई जांच होगी? इन सारे सवालों के जवाब अब फरवरी में मिल जाएंगे जब अगली सुनवाई हो। लेकिन तनाव तो वहां बहुत बढ़ा हुआ है बॉस। तनाव ममता बनर्जी का